बच्चों आज हम सीखेंगे उभय अपघटन अभिक्रियाएँ। उभय अपघटन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं? आइए पहले परिभाषा पर हम इसकी नज़र डालते हैं कि उभय अपघटन अभिक्रियाएँ वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारक यौगिकों की आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ भी कहते हैं। अब इस परिभाषा को समझने का प्रयास करें। क्या करें? वे रासायनिक अभिक्रिया हमने पिछले वीडियो में आपको बताई कि क्या होती है, जिनमें अभिकारक वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यौगिकों के आयनों यानी अभिकारक यौगिक उनके आयन अथवा मूलकों या तो आयन हो या मूलक हो के परस्पर विनिमय से। परस्पर विनिमय का मतलब क्या है? आपस में एक्सचेंज, बदलाव, आपस में बदलाव को एक्सचेंज को हम कहते हैं परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। उदाहरण देखें, यहाँ पर उदाहरण लिया है सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये क्या हुए? अभिकारक यौगिक। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड हमारे क्या हुए? अभिकारक यौगिक। और इनसे बने क्या? BaSO4, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये बने उत्पाद। कैसे बने वो देखें। सोडियम सल्फेट में सोडियम आयन, सल्फेट मूलक। यहाँ इस सोडियम सल्फेट में से सल्फेट मूलक अलग हुए, और यहाँ बेरियम क्लोराइड में से बेरियम अलग हुआ। बेरियम और सल्फेट मिलकर के नया उत्पाद बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट। तो ये हुआ परस्पर विनिमय। यहाँ जो शब्द प्रयोग किया परस्पर विनिमय, विनिमय का मतलब एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज किया? सोडियम के साथ जो सल्फेट मूलक था ये हटा, क्लोरीन के साथ बेरियम था ये हटे, ये दोनों आपस में मिल गए, यहाँ से इधर हट गया। यानी देखिए दूसरी तरीके से आप देखें तो सल्फेट किसके साथ चला गया? SO4 सल्फेट मूलक था, किसके साथ चला गया? बेरियम के साथ। यानी बेरियम के साथ क्लोरीन है तो सल्फेट किसके साथ चला गया? बेरियम के साथ। और Na किसके, सोडियम किसके साथ चला गया? क्लोरीन के साथ। यही आपस में बदलाव हो गया। Na के साथ SO4 था, उसकी जगह क्या आ गया? Cl। और Ba के साथ Cl2 था, जिसकी जगह क्या आ गया? SO4। अतः इनका आपस में क्या हो गया? विनिमय, एक्सचेंज, बदलाव। इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन, चेंज। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम, इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इनमें दोहरा विस्थापन हो रहा है। एक जो आयन या मूलक जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं दो बार, ये इसके साथ ये इसके साथ आपस में चेंज कर रहा है, इसलिए इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरी अभिक्रिया। अगर हम इसको स्पष्ट हो गया, दोबारा एक बार फिर मैं इसकी परिभाषा को स्पष्ट कर देता हूँ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों, अभिकारक यौगिक Na2SO4 प्लस BaCl2 अर्थात सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के आयनों अथवा मूलकों के आयन और मूलक के परस्पर विनिमय द्वारा यानी आपस में बदलाव द्वारा नए उत्पाद बनते हैं या दो नए उत्पाद बनने, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आते हैं अगली अभिक्रिया, वो है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऊष्मा उत्पन्न हो, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। ऊष्मा उत्पन्न होने के लिए एक बहुत सरल उदाहरण भी आपके सामने, जब हम दिवाली पे पुताई करते हैं तो चूना लेके आते हैं बाजार से, कलई लेके आते हैं, और अगर बाल्टी में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं या पानी में कलई डालते हैं तो बहुत तीव्र गति से वो खौलने लगती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वहाँ भी जो पानी के साथ अभिक्रिया होगी वो क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। अर्थात कहने का मतलब इसकी परिभाषा क्या बनी? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, अर्थात जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। उदाहरण लेते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन का ही एक अपर रूप है ग्रेफाइट, और जिसको ऑक्सीजन के साथ जब ये अभिक्रिया करता है, यानी इसको दहन की अभिक्रिया, जिसको जलाया जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रेफाइट को जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, और उस अभिक्रिया में क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है।
परंतु इस अभिक्रिया में 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। अतः ये अभिक्रिया कैसी होगी, चूंकि यहाँ ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है, ऊष्मा बन रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब यहाँ बच्चों आगे समझने की बात है, जब ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऐसी भी अभिक्रियाएं होंगी जिनके द्वारा ऊष्मा अवशोषित की जाए, वातावरण या वायुमंडल से वातावरण से ऊष्मा अवशोषित की जाए, ऐसी भी अभिक्रिया होंगी। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, स्वाभाविक बात है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो उन्हें क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यही हमारी अगली अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको हम देखते हैं कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया है वो बना रही है नाइट्रिक ऑक्साइड, और इस अभिक्रिया में 45 किलो कैलोरी ऊष्मा वायुमंडल से वातावरण से अवशोषित होती है। इसीलिए जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है उसको माइनस के चिन्ह से दिखाते हैं। जैसे ऊष्मा क्षेपी में हमने प्लस के साथ ऊष्मा दिखाई थी क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, या प्लस के साथ दिखाते हैं, और ऊष्मा शोषी में क्योंकि ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो इसमें चिन्ह क्या आएगा, माइनस, माइनस के चिन्ह के साथ दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार एक और अभिक्रिया थी कार्बन की, अगर सल्फर के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाई सल्फाइड CS2, और इस अभिक्रिया में भी 20,000 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ ये हमने 3 अभिक्रियाएं आपको बताई। आगे की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो आपकी लॉकडाउन के समय को उपयोग करने के लिए आपको बनाए गए हैं। इनका आप अच्छे से इनको देखें, अध्ययन करें और बार बार देखें, तभी आपको ये वीडियो अच्छे लगेंगे भी और बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर कोई बात प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है तो कमेंट के फॉर्म में आप अपना क्वेश्चन लिखें, हम आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। थैंक यू वेरी मच।